पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल और काफी विवादों के बाद आज चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के 8 वोट इनवैलिड हो गए, जिसकी वजह से बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी की हार हुई है। इस चुनाव को इंडिया ब्लॉक का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। ऐसे में पहले ही टेस्ट में इंडी गठबंधन को हार मिली है। अब तक के ताजा अपडेट। वहीं नगर निगम के चुनाव नतीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेलता ने कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। आज बीजेपी ने धोखे से जीत हासिल की है। उन्होंने हाथ से बैलेट छीन लिया। किरण खैर मैडम लगातार इशारा कर रही थीं। 8 वोट अवैध कैसे हो सकते हैं? चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। वहीं नेता राघव चड्ढा ने बताया है कि वह कांग्रेस नेता पवन बंसल के साथ दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है, वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं, तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेयर चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ बीजेपी इकाई को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडिया ब्लॉक ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और फिर भी बीजेपी से हार गई। यह दर्शाता है कि न तो उनका अंकगणित काम कर रहा है और न उनकी केमिस्ट्री काम कर रही है। न्यूज एजेंसी एनी के मुताबिक बीजेपी को मेयर चुनाव में 16 वोट मिले हैं, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोंकर की जीत हो गई। वहीं कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट मिले हैं। दरअसल कांग्रेस के पास 7 वोट थे, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे। इनमें 8 वोट इनवैलिड हो गए हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई पार्षदों के वोट कैंसिल हो गए, जिसके बाद निगम में जमकर बवाल और हंगामा हुआ। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब थोड़ी देर में मेयर पद के लिए वोटों की गिनती होगी। पहले मेयर चुना जाएगा, उसके बाद फिर मेयर की अध्यक्षता में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग की जाएगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें चुनाव टालने को कहा गया था। कोर्ट ने 30 जनवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया था। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने मेयर चुनाव की तारीख 18 जनवरी से स्थगित कर 6 फरवरी करने का आदेश दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर पर ही मेयर का चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। क्या है चंडीगढ़ नगर निगम का समीकरण? चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के पास 14 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट मिलाकर 15 वोट हो जाते हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के पास आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद मिलाकर कुल 20 वोट हैं। शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद ने के साथ रहने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षदों की संख्या 35 है। सांसद का एक वोट मिलाकर वोटों की कुल संख्या 36 हो जाती है। और बीजेपी में मेयर के लिए टक्कर। इस चुनाव में मेयर सीट पर बीजेपी की ओर से मनोज सोंकर प्रत्याशी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दोनों डिप्टी मेयर पर प्रत्याशी नहीं उतारेगी। डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस की ओर से गुरप्रीत सिंह गबी और निर्मला देव प्रत्याशी होंगी, जबकि बीजेपी से कुलजीत संधू और राजिंदर शर्मा चुनाव लड़ेंगे। कड़ी सुरक्षा में होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। चुनाव में क्रॉस वोटिंग और वोट रद्द होने की वजह से बवाल होने की भी आशंका बनी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव होना है। नगर निगम परिसर के आसपास चंडीगढ़ पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। निगम परिसर में अर्धसैनिक बलों के साथ करीब 800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को ये सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव के दिन किसी भी पार्षद को अपने समर्थकों या किसी सुरक्षाकर्मी को साथ लाने की अनुमति नहीं दी जाए। चंडी